बच्चों, हमने इनसाइट बुक का फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं। उसका होमवर्क क्वेश्चन आंसर मैंने फाइल भेज दी है। आप अपनी नोटबुक के अंदर आप पूरे प्रश्न उत्तर आप जो भी भेजे हैं उनको आपको याद करना है और आपको साफ साफ उसमें लिखना है। आज हमारा दूसरा लेसन है गुड मैनर्स, यानी अच्छे तौर तरीके। हमें जीवन के अंदर अच्छे तौर तरीके अपनाकर अपने जीवन को यापन करना है। ऐसे ही कुछ बातें इस लेसन में बताई हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए और हमारी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। ध्यान से पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस ए यंग मैन हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी एंड एंजॉयड हिज वर्क। एक बार एक युवक था जो ताकतवर, स्वस्थ और अपने काम का आनंद लेता था। इन एवरी वे ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ लाइफ। इस प्रकार से वह जीवन के शिखर पर महसूस करता था। एंड हैड नो सिंपैथी फॉर द अनइंटरेस्टिंग फोल्क। और अरुचिकर लोगों के लिए वह कोई सहानुभूति नहीं रखता था। हु सीम टू फॉर्म सच ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे लोग आबादी का एक बहुत बड़ा अनुपात बनाते प्रतीत होते थे। वन डे ही गोट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। एक दिन उस पर इन्फ्लुएंजा बुखार का प्रकोप हो गया। ही हैड इट बिफोर। उसे ऐसा पहले भी हुआ था। एंड पेड लिटिल अटेंशन टू इट। और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट दिस टाइम ही डेवलप्ड न्यूमोनिया एंड वाज डेंजरियस इल। लेकिन इस बार उसे निमोनिया हो गया और वह खतरनाक तरीके से बीमार पड़ गया। वैन ही रिकवर्ड ही कुड ओनली मूव स्लोवली। जब वह ठीक हो गया तो केवल धीरे धीरे चल पाता था। ही वॉज ईजीली टायर्ड। वह आसानी से थक जाता था। एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम। और जीवन उसके लिए कठिन हो गया। वैन ही वॉज वेल इनफ टू गो टू वर्क। जब वह काम पर जाने योग्य ठीक हो गया, ही फाउंड द जर्नी होम एवरी टायरिंग। तो घर पर लौटने की यात्रा बहुत थकाऊ लगती थी। ही लुक एट द स्ट्रॉन्ग यंग मैन। वह सिटिंग कंफर्टेबली इन द ट्रेन और बस एंड देन feeling tired himself, noticed how tired some of the older people were who were standing beside him. जब भी वह किसी ताकतवर व्यक्ति को देखता सिटिंग कंफर्टेबल इन द ट्रेन और बस में आराम से बस और ट्रेन में आराम से बैठे हुए को, फिर स्वयं थकान महसूस करता। नोटिस हाउ टायर्ड सम ऑफ द ओल्डर पीपल वर। वह ध्यान देता था कि उसके अगल बगल खड़े हुए कुछ वयोवृद्ध व्यक्ति कितने थके हुए होते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन। वह दोबारा से मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया। बट वहन ही वाज इन ए ट्रेन और बस। जब भी वह ट्रेन अथवा बस में होता, ही नाउ लुक्ड अराउंड। वह चारों ओर देखता। इफ़ देयर वाज एनी ओल्डर पर्सन इन नीड ऑफ ए सीट। कि कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीट की आवश्यकता रखता है। एंड इफ़ देयर वाज ही गेव अप हिज। और अगर ऐसा होता तो अपनी सीट त्याग देता था। चारों तरफ देखता कि कोई वृद्ध या कमज़ोर व्यक्ति तो नहीं खड़ा है जिसको सीट की आवश्यकता हो, और वह सीट के ऊपर से खड़ा हो जाता था और उसको अपनी सीट दे दिया करता था। आई हैव गोट माई स्ट्रेंथ बैक नाउ, ही सेड टू हिमसेल्फ। वह मन ही मन में कहता कि मैं अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर चुका हूँ। दीज ओल्डर पीपल विल नेवर हैव देयर स्ट्रेंथ अगेन। और ये बुजुर्ग लोग कभी भी अपनी शक्ति वापस नहीं पा सकेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उसको इस चीज़ की आवश्यकता हुई कि जो बीमार और वृद्ध लोग हैं उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। और उसके बाद में उसके तौर तरीके, मैनर्स जो है वो चेंज हो गए और ये अच्छा व्यक्ति बन गया। When you are cycling and see an old man hesitating on a crossing। जब आप साइकिल चला रहे हैं तथा किसी व्यक्ति को चौराहे पर झिझकते हुए देखते हैं,
जो चौराहा पार नहीं कर पा रहा हो। डोंट कॉल हिम एन ओल्ड फूल, तो उसे बुढ़ा मूर्ख कहकर मत पुकारिए। ही मे नॉट हियर वेरी वेल, हो सकता है वह ठीक से सुन न सकता हो। और ही मे नॉट सी क्लियरली, हो सकता है उसको अच्छे से दिखाई भी ना देता हो। ही मे हैव बिकम टायर्ड विद वॉकिंग, हो सकता है कि वो चलते चलते थक गया हो। परहैप्स ही वाज ए फेमस सोल्जर इन द वार, शायद वह युद्ध में प्रसिद्ध सिपाही था। हिज वाउंड्स आर स्टिल पेनफुल, और हो सकता है उसके घाव अब भी दर्दनाक हों। और परहैप्स ही हैड एन आर्टिफिशियल लेग, हो सकता है कि उसकी कृत्रिम टांग लगी हो। वन डे यू मे गो टू ए वार, एक दिन तुम भी युद्ध में जा सकते हो बच्चों। बी सेवरली इंज्योर्ड, और अत्यधिक चोट ग्रस्त हो सकते हो। व्हाट विल यू थिंक, तुम क्या सोचोगे। इफ़ स्कूल बॉय मेक फन ऑफ यू, कि स्कूल के लड़के तुम्हारा मजाक इसलिए उड़ाएं बिकॉज यू कैन ओनली मूव स्लोली, ताकि क्योंकि तुम धीरे धीरे चल पाते हो। इसलिए हमें किसी भी असहाय व्यक्ति का, कमज़ोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कल जा कर के आप भी युद्ध में जा सकते हो, आप भी कोई ना कोई काम करेंगे, दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। तो आपको किसी भी प्रकार से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वन ऑफ द थिंग ऑल बॉय एंड गर्ल्स आर गोइंग टू लर्न बिफोर वेरी लॉन्ग इज दैट, सभी बालक व बालिकाएं एक बात शीघ्र ही सीखने वाले हैं। लर्न बिफोर वेरी लॉन्ग इज दैट, वह यह कि इस खतरनाक संसार में दे आर फ्रेगाइल लिटिल थिंग्स, आप क्षण भंगुर कमजोर तुच्छ प्राणी हैं। इन ए डेंजरस वर्ल्ड, इस खतरनाक संसार में आप एक क्षण भंगुर कमजोर व्यक्ति हैं, तुच्छ प्राणी हैं। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स एंड ऑल ओल्डर पीपल हैव हैड सम सेवियर ब्लोज ऑलरेडी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, तुम बूढ़े वृद्ध व्यक्ति लोग कुछ जोरदार चोटें पहले ही खा चुके हैं। सेवियर ब्लोज, जोरदार चोटें खा चुके हैं। दे गेट मोर सेवियर ब्लोज एवरी ईयर, वे हर वर्ष में अधिक जोर की चोटें खाते रहते थे। मोस्ट ऑफ देम वुड गिव ऑल द मनी, उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जैसा स्वास्थ्य व शक्ति पाने के लिए, मोस्ट ऑफ देम वुड गिव ऑल द मनी, अपना सारा पैसा देना चाहते हैं। दे हैव टू गेट योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, तुम्हारे जैसी शरीर स्वास्थ्य और ताकत प्राप्त करने के लिए। योर गुड टिथ, तुम्हारे जैसे अच्छे दांत प्राप्त करने के लिए। नाइस हेयर, सुंदर बालों के लिए अपना सारा धन लगा देंगे। यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड दे आर एट दैट टाइम, आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वे कभी कभी कितने थके हो सकते हैं। बट बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन यू थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते तो आप सोच लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। वेल, ठीक है। ट्राई टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम, जहाँ तक आप से हो सके उन लोगों के जीवन को सरल बनाएं। एज फार एज यू कैन, जितना तुम कर सको इन वृद्ध व्यक्तियों का, असहाय कमज़ोर व्यक्तियों का जितना हो सके तुम उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। वो भी चाहते हैं, उनके पास धन होता है, पूरे उम्र पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद बुजुर्ग हो गए, कमज़ोर हो गए, चोटग्रस्त हो गए, वो भी चाहते हैं तुम्हारा जैसा स्वास्थ्य, युवा अवस्था, तुम्हारे जैसे दांत, सुंदर बाल प्राप्त करें। इसके लिए वो पैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके जीवन को आसान बना देना चाहिए। एंड व्हेन इट इज़ योर टर्न टू सफ़र, और जब आपके पीड़ित होने की बारी होगी, यू विल फील हैप्पियर, तो आप ये सोचकर अधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। फॉर हैविंग हेल्प्ड व्हेन यू कुड, जब आप मदद कर सकते थे तब आपने उनकी मदद की थी। जैसा एज यू सो सो यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। तुम किसी की मदद करोगे, समाज के अंदर एक विचारधारा परिवर्तित होगी।
तुम सहायता करोगे जब आप बड़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो आपकी फिर इस प्रकार से कोई सहायता कर सकता है। और यदि आपने किसी की सहायता नहीं की तो बच्चों आपकी भी कोई सहायता नहीं करेगा जब आपको सहायता की आवश्यकता होगी। गुड मैनर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर विद योर ओन फ्रेंड्स। अब तो अच्छे तौर तरीके हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करने हैं, ये ना है कि केवल स्कूल के अंदर ही करने हैं। हमेशा हमें अच्छे तौर तरीके वाला, गुड मैनर्स वाले बच्चे होने चाहिए। कहाँ कहाँ पर गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके तब भी महत्वपूर्ण होते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। जब आप किसी व्हेन यू स्पीक टू एनीवन, जब आप किसी को बोलते हैं, स्पीक क्लियरली, तो साफ साफ कहें, सफिशिएंट लाउडली फॉर द पर्सन टू हियर, और पर्याप्त रूप से जोर से बोले ताकि व्यक्ति सुन सके। इट इज़ एन इंसल्ट टू ए पर्सन टू आस्क हिज अटेंशन, किसी व्यक्ति का ध्यान खींचना, फिर इस तरह से बोलना कि वह तुम्हारी बात समझ न सके। स्पीक टू दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू, आपकी वो बात समझ ना सके तो यह उसका अपमान है। रिमेंबर इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिए ये आपकी जिम्मेदारी है। मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, कि वह आपकी बात समझ ली जाए। जब भी आप किसी को कोई बात बोलते हो तो आप उसको स्पष्ट रूप से आप उसको अपनी बात रखें ताकि वो आपकी बात समझ सके। आप चिल्लाकर या दूसरे तरीके से अपनी बात यदि किसी को समझाना चाहते हो तो ये गलत तरीका है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।